आज से कुछ दिनों पहले एनटीए ने सीयूटी यूजी 2025 रिलेटेड दो बड़े धमाके करे। पहला धमाका हमें सीयूटी का बुलेटिन देखने को मिला, मतलब एक पीडीएफ जहां पर सीयूटी रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी आपको। सेकंड नंबर पर हमें पता चला कि भाई अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो गए हैं। 1 तारीख से 22 मार्च तक हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मतलब अगर आप सीयूटी एग्जाम देना चाहते हैं तो ये रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। और इसके बाद फिर यूट्यूब पर एंट्री हुई बहुत सारे भैया और दीदीज की। कुछ ऐसे थे जिन्होंने सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी, कुछ ऐसे थे जिन्होंने व्यूज के चक्कर में कुछ भी बताना चालू कर दिया। और आपके गुरु भैया शांति से आराम से उन वीडियोस को देख रहे थे। मैंने सोचा थोड़ा हल्ला कम हो जाने देते हैं, जब ये सब शांत हो जाएंगे फिर मैं एक सही वीडियो आपके लिए बना दूंगा। इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए, जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। और इसके बाद कोई और क्वेश्चन भी आपका रहता है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर हमारे चैट्स ओपन रहते हैं, डायरेक्टली आप मुझसे कनेक्ट कर पाएंगे। अब वीडियो को चालू करते हैं। तो इस वीडियो को मैंने अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स भी आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आप पूछ रहे थे तो सारे क्वेश्चंस को आंसर करने की मैं कोशिश करूंगा। सबसे पहले 4 सबसे इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स की बात कर लेते हैं। देखिए, पहली वेबसाइट पर आपको सीयूटी यूजी 2025 का बुलेटिन मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ये बुलेटिन में ना आपके सारे सवालों का जवाब है। एग्जाम कब होंगे, कैसे होंगे, क्या चेंजेस आए, जो भी आपके दिमाग में सवाल है उसका जवाब इस बुलेटिन में आपको देखने को मिलेगा। तो फ्यूचर में कभी भी कोई कंफ्यूजन होता है, कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। इस बुलेटिन के पीडीएफ को सेव कर लीजिए और इसे ओपन करके आप सब कुछ पढ़ सकते हैं। दूसरे नंबर पर अब एक और क्वेश्चन आप बहुत पूछते हैं, भैया हमें डीयू में जाना है, ये वाला कोर्स करना है तो कौन से कॉम्बिनेशन लेना पड़ेंगे, ये वाली यूनिवर्सिटी में जाना है, यहां पर क्या कॉम्बिनेशन लगेगा। मतलब आप लोगों को अभी यही क्लियर नहीं हो रहा है। तो यहां पर हमारी दूसरी वेबसाइट निकल कर आती है। इस वेबसाइट पर जाना है, सिंपली आपको अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है, उसे सर्च करना है और सारे कोर्सेस आपको देखने को मिल जाएंगे कि अगर मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स करना है तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किसी और यूनिवर्सिटी से मुझे करना है तो वहां का क्राइटेरिया क्या है। अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग कोर्सेज के क्राइटेरिया भी डिफरेंट रहते हैं। तो इस वेबसाइट पर जाना है, अपनी यूनिवर्सिटी को सर्च करना है और खुद पढ़ना है। हर चीज यूट्यूब पे नहीं करना चाहिए। यूट्यूब पर ना बहुत बाइस्ड ओपिनियन लोग शेयर करते हैं, तो थोड़ी मेहनत अगर हम खुद कर लेते हैं तो वो अच्छा रहता है। तो ये दूसरी वेबसाइट हो गई। इसके बाद तीसरी वेबसाइट भाई रजिस्ट्रेशन का आता है, तो रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट हो गई। रजिस्ट्रेशन करना बहुत बहुत जरूरी है। और इसके बाद 4th नंबर पर वेबसाइट आती है सिलेबस की। इस बार सीयूटी यूजी 2025 का सिलेबस चेंज हो गया है। अगर हम ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम की बात करते हैं तो डिलीटेड चैप्टर्स नहीं आएंगे। हर साल डिलीटेड चैप्टर्स हमें अलग से करना पड़ते थे, लेकिन अब ये टेंशन हमारी खत्म हो गई है। तो बस कुछ दिनों बाद हम सीयूटी के बैचेस अनाउंस कर देंगे, प्रॉपर प्रिपरेशन आपका कराएंगे। अभी बता रहा हूं, पूरे इंटरनेट के सबसे शानदार ह्यूमैनिटीज के बैच द ट्विन ब्रोस के ही होंगे, ये मेरा दावा है। बहुत मेहनत हमने करी हुई है। तो सिलेबस आपको देखना है। इसके बाद एक और वेबसाइट निकल कर आती है जो आज से कुछ दिनों बाद इंपॉर्टेंट हो जाएगी, और वो ये है कि डीयू की बुलेटिन आने वाली है। मतलब डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि वो एडमिशन सीयूटी के थ्रू कैसे लेने वाला है। जैसे अभी जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंग आप सीयूटी में तो कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, भले ही वो आपका 12th में हो या फिर ना हो। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी का बोलना है कि अगर आप डीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको वही सब्जेक्ट्स डोमेन्स में लेना पड़ेंगे जो आपने 12th में पढ़े हुए हैं। तो आज से कुछ दिनों बाद बुलेटिन आ जाएगा तो और क्लैरिटी हमें मिलेगी। लेकिन अभी डीयू ने साफ साफ बोल दिया है कि भाई बाकी यूनिवर्सिटी का तो हमें नहीं पता, वहां पर आपको जो लेना है ले लो, लेकिन अगर आप डीयू आना चाहते हैं तो डोमेन्स में आपको वही सब्जेक्ट लेना पड़ेंगे जो आपने 12th में पढ़े। मतलब अगर एक पीसीएम वाले बच्चे को बाद में बीए करना है तो उसको सीयूटी में पीसीएम वाले ही एग्जाम देना पड़ेंगे, बाद में भले ही फिर वो बीए कर ले। अगर आपके पास हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी नहीं है और आप डीयू में जाना चाहते हैं तो डोमेन्स में आप ज्योग्राफी नहीं ले सकते। भले ही आप बाद में बीए ज्योग्राफी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीयूटी में आप डोमेन्स में उन्हें नहीं ले सकते दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। हमारा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब कमेंट सेक्शन बस इसी मैसेज से भरा हुआ है। भैया ये समझ में नहीं आ रहा कि सीयूटी में कॉम्बिनेशन क्या लिया जाए। आप सभी को पता लग गया होगा टोटल में
5 सब्जेक्ट हम सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आपने एक लैंग्वेज ले लिया, एक जीएटी गेट ले लिया, तो 3 डोमेन्स आप ले सकते हैं। अगर आप गेट को स्किप कर देंगे तो 4 डोमेन्स आप ले सकते हैं। तो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। तो देखिए, बहुत सिंपल सा इसका आंसर है कि ये डिसीजन ना बहुत सब्जेक्टिव होता है, डिपेंड करता है कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। तो मैं तरीका बता देता हूं। सबसे पहले कॉपी में लिखिए कि कौन सी यूनिवर्सिटीज में आप जाना चाहते हैं। अपने स्कोप अभी से लिमिट मत करिए, जितनी यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं वो लिख लीजिए। फिर आपको मैंने बताया वेबसाइट पर आपको जाना है और उन यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है कि मुझे ये वाले कोर्सेज करना है, इसके लिए कौन से डोमेन्स या फिर गेट मेरे पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया है। एग्जाम्पल के लिए BHU अगर आप जाना चाहते हैं तो वहां पर आपके पास लैंग्वेज और जनरल टेस्ट होना चाहिए। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में BA ऑनर्स करना चाहते हैं तो उसका एक क्राइटेरिया रहता है कि आपके पास 3 डोमेन्स होना चाहिए, एक लैंग्वेज होना चाहिए। अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं। हर एक कोर्स का आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। तो सिंपल सा तरीका यही है, एक कॉपी में लिख लीजिए। लिखने के बाद जो वेबसाइट्स मैंने आपको बताई वहां पर जाके चेक कर लीजिए। अब मैं बोलता हूं कि आप DU भी जाना चाहते हैं, BHU भी जाना चाहते हैं, तो भाई BHU में तो आपके लिए गेट कंपलसरी हो गया, तो अब आप गेट रखेंगे। लेकिन अगर आपका मन है कि आप DU ही जाना चाहते हैं, ऑनर्स ही करना चाहते हैं और वो आपके 3 डोमेन लैंग्वेज से पॉसिबल है, तो आप एक डोमेन और इंक्रीज कर सकते हैं। इससे होगा ये कि 4 में से 3 डोमेन जिसमें आपके सबसे ज्यादा मार्क्स रहेंगे उन्हें देखा जाएगा। तो कुल मिलाकर ये डिसीजन पूरा पूरा आपका है कि फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लीजिए, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पर जाकर सब कुछ देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और उसके बाद अपना डिसीजन ले लीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूं। अगर आप DU की वेबसाइट पर जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जहां लिंक दिया है वहां से, तो आप देखेंगे कई बार आपको यह भी देखने को मिलेगा कि एक ही कोर्स करने के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। मतलब आप ये भी कर सकते हैं, आप चाहे तो वो भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो ऐसे ही जब आप थोड़ा सा अपनी तरफ से रिसर्च करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट CUT UG 2025 में लेना चाहिए। तो आज के बाद ये मत सोचना कि कॉम्बिनेशन लेने में दिक्कत आ रही है। कॉम्बिनेशन लेने में कोई दिक्कत नहीं आती है, बस थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना पड़ता है। इसके बाद आप लोग एक सवाल और पूछते हैं, वो ये है कि भैया हमें ये बताइए प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाना है, और साथ में ये भी बताइए कि कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो पहले मेरी बात को बहुत अच्छे से सुन लो। प्रेफरेंस लिस्ट आखिरी में बनाई जाती है, जब हमें समझ में आ जाता है कि भाई हमारे इतने मार्क्स आ चुके हैं, अब इसमें हमें ये कॉलेजेस ये कोर्सेस मिल सकते हैं, हम उस हिसाब से बनाते हैं। तो उस समय मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। अभी आपके पास 2 ऑप्शन है भाई। एक ऑप्शन ये है, आप यही सोचते रहिए कि मुझे तो ये कोर्स करना है, ये कोर्स करना है, इस सोच में इतना डूब जाइए कि जब CUT की बारी आए तो वहां पर आप अच्छे मार्क्स ही स्कोर ना कर पाए। तो जब अच्छे मार्क्स ही नहीं आएंगे तो फिर क्या खाक आप उस कोर्स में जाएंगे। या दूसरा ऑप्शन ये है कि अभी आप मन लगाएं बोर्ड्स में, CUT में, कोशिश करें कि CUT में पूरे मार्क्स आप लेकर आए। अगर CUT में आपके पूरे मार्क्स आ जाते हैं, 12th में अच्छा रिजल्ट आ जाता है, तो फिर ये आपकी मर्जी रहेगी कि आप कौन से कॉलेज से कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। तो अब भाई खुद डिसाइड कर लीजिए, समझदार को इशारा काफी होता है। यूट्यूबर्स तो आपको परेशान करते ही रहेंगे, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी अकल से काम करें। और एक और चीज बता देता हूं, मैंने आज से 2-3 महीने पहले ये समझ लिया था कि जैसे ही CUT की न्यूज आएंगी ना, बच्चे बौखला जाएंगे, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत वीडियो आती है, और इसलिए मैंने अपना मेंटोरशिप प्रोग्राम चालू कर दिया था। मैंने सीधे सीधे CUT टॉपर्स को बुला लिया है भाई, हमारे प्लेटफॉर्म के साथ वो कोलैबोरेट कर रहे हैं। आप डायरेक्टली उनके साथ कनेक्ट होकर मेंटोरशिप ले सकते हैं। प्रॉपर गूगल मीट्स होती है, वो प्रॉपर आपको सुनेंगे, समझाएंगे, सब कुछ बताएंगे CUT रिलेटेड, बोर्ड्स रिलेटेड। तो आप अपना अपॉइंटमेंट उनके साथ बुक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो सोचिए, सीधे सीधे CUT के टॉपर्स आपसे फेस टू फेस बात कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा, मैंने एक इनिशिएटिव आपके लिए पहले ही ले लिया था, तो इसको भी जरूर से चेक कर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे ये भी बोल रहे थे भैया हम CUT देंगे ही नहीं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, अभी हमें यही नहीं पता है कि फ्यूचर में हम बाहर जाके पढ़ाई करना भी चाहते हैं या फिर नहीं चाहते। तो मेरा आपको सजेशन ये रहेगा यार कि एक एग्जाम देने में कोई बुराई नहीं होती, जाना ना जाना ये बाद की बात है। आपको CUT दे देना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन जब हम बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हैं तब हम रियलाइज करते हैं यार कि अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, मुझे चले जाना चाहिए। तो अभी आप CUT का एग्जाम दे दो, एग्जाम देने के बाद अपना रिजल्ट देख लो, उसके बाद जाना ना जाना आपकी मर्जी। फ्यूचर का डिसीजन अभी से क्यों ले रहे हो, तो अभी से टेंशन मत लो।
अब आप बोलेंगे भैया रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है? तो देखिए मैं इस पे वीडियो बना देता, लेकिन YouTube पर ऑलरेडी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस बन गई हैं, तो आप YouTube की वीडियोस को देखकर फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप टेकी नहीं है, कंप्यूटर चलाते नहीं बनता आपसे, आप गलतियां कर देते हैं, घबराते हैं, तो किसी अच्छे साइबर कैफे जाइए और वहां पर जाकर अपना फॉर्म भरवाइए। खुद मत करिए वरना आप गलती वगैरह कर देंगे। और अभी से ही सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखिए, फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी। तो ये मत बोलना भैया मेरी तो 10th की मार्कशीट नहीं मिल रही है, भैया मेरा तो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, मेरा तो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है। ऐसा कुछ भी ना हो, सब कुछ अपडेटेड आपका होना चाहिए। अभी भी कोई भी क्वेरी बची है, कोई भी क्वेश्चन है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर हम एक्टिव रहते हैं, आपकी मदद हम जरूर से करेंगे। तो आई होप इस वीडियो से बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिला होगा। तो टेंशन मत लो, यूट्यूब के जाल में मत फंसो, यहाँ पर बहुत भैया दीदी आएंगे, आपका टाइम वेस्ट करके पैसा कमा के चले जाएंगे। अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, सिर्फ 1-2 चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो आपको लगता है कि भाई ये सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हमारा चैनल, और बस फिर उनकी वीडियोस का इंतजार करा करो। एंड स्क्रीन में नया चैनल डाल रहा हूँ CUT वाला, और नई वीडियो डाल रहा हूँ, बाकी डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया।